देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ आयुषी श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने सरकार ने शुक्रवार को मंत्रिमंडल विस्तार में बदलाव किया और चर्चित नेता रघुराज प्रताप सिंह को राजा भैया के एक बार फिर से मंत्रिमंडल में वापसी हुई है। बता दें डीएसपी जिला उल हक हत्याकांड में सीबीआई से क्लीन चिट मिलने के बाद से ही राजा भैया के मंत्री बनने के कयास जो हैं वो लगातार लगाए जा रहे थे, लेकिन अब यूपी में राजा भैया फिर से सक्रिय होने जा रहे हैं। ये बड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दें इससे पहले राजा भैया अखिलेश सरकार में खाद्य मंत्री, लेकिन अपने ऊपर लगे आरोपों के चलते उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। बीबीसी से हुई खास बातचीत में राजा भैया ने कहा था कि मैं तो शुरू से कहना चाह रहा था कि मैं बेगुनाह हूं। हमें क्या लगता है ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि देश की सर्वोच्च एजेंसी को क्या लगता है। सीबीआई ने अपनी जांच के बाद हमारी बात की पुष्टि की है। राजा भैया कहते हैं कि आप जानते हैं कि सर्वोच्च अदालत का आदेश क्या है। कोई अभिव्यक्ति सहमति ना दे तब तक उसका नार्को और पॉलीग्राफिक टेस्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन हमने इस टेस्ट की सहमति दी और ये सारे टेस्ट अपने ऊपर कराए। स्थानीय मीडिया में कयास लगाए जा रहे थे कि राजा भैया की भाजपा से बातचीत चल रही है, लेकिन शायद यही वजह है कि सपा ने आगामी चुनाव को देखते हुए उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल करने का निर्णय ले लिया। बता दें यही सवाल जब बीबीसी ने राजा भैया से पूछा तो उनका कहना था कि एक यहाँ की मीडिया की कुछ लोगों ने मुझे इस कत्ल का दोषी ठहरा दिया है। मीडिया क्या कह रही है इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हम शुरू से नेताजी के साथ थे और हमेशा रहेंगे। राजा भैया निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ते हैं। आपको बता दें उन्होंने अपने आधिकारिक तौर पर सपा की सदस्यता नहीं ली, लेकिन उनका कहना था कि आगामी लोकसभा चुनाव में वे समाजवादी पार्टी की ओर से प्रचार करेंगे। उन्होंने कहा कि मैंने पहले भी समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार किया है और आगे भी लगातार करता रहूंगा। आपको बता दें उन्होंने कहा कि यूपी में योगी का खात्मा जब तक नहीं कहूंगा तब तक कुछ नहीं करूंगा। बता दें कुंडा में मृत पुलिस अधिकारी जलायु हक उल पत्नी का कहना है कि सीबीआई ने जो क्लीन चिट दी है उसे अदालत ने स्वीकार नहीं किया, लेकिन राजा भैया कहते हैं कि जांच एजेंसी ने कह दिया है कि मेरे खिलाफ कोई तथ्य नहीं है, कोई सबूत नहीं है जिसके आधार पर मुझे गिरफ्तार किया जाए। यही नहीं, ये कुछ नेताओं की साजिश के तहत मेरा नाम लिया गया है। बताते राजा भैया के बारे में बरसों से तरह तरह की कहानियां बनी जाती है। राजा भैया उर्फ रघुनाथ सिंह, आपको बता दें जिस तरीके से राजा भैया का नाम पूरे देश में सक्रियता से लिया जाता है, ये एक नेता भी रह चुके हैं। बता दें जिनमें वो किसी सिनेमाई विलेन की तरह शख्स नजर आते हैं। अपने दुश्मनों को अपने महल के पास के तालाब में मगरमच्छों के हवाला कर देते हैं। राजा भैया से एक मनगढ़ंत कहानी बताते हुए कहते हैं कि मुझे बिल्कुल नहीं पता कि एक मगरमच्छ वाली कहानी कहां से आ गई। मेरे बच्चों ने उसी तालाब में तैरना सीखा। मैंने वहां पर मछलियां पालता हूं। अगर मगरमच्छ होता तो मछलियां नहीं खाई जाती उसे। चुनाव प्रचार के लिए निकले राजा भैया की लैंड क्रूजर कार की चारों ओर मोटरसाइकिलों पर बैठे नौजवान समर्थकों ने घेरा बनाया हुआ था। बता दें जो थोड़ी देर पर राजा भैया जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। रास्तों के किनारे खड़े लोग हाथ जोड़कर उनका अभिवादन करते हैं और राजा भैया भी हाथ जोड़कर नमस्ते करते हैं। बता दें जगह जगह इंतजार और नौजवान उनकी गाड़ी की दौड़ते हैं और उन्हें गाड़ी धीमी करनी पड़ती है। तब उनसे हाथ मिलाया जाता है और उनसे पूछा जाता है कि आप कब राजनीति में वापस आ रहे हैं। बता दें कहीं तो खिड़की से ही हाथ डालकर पैर छू लेते हैं। राजा भैया बताते हैं कि 1993 में उन्होंने राजनीति में कदम रखा और एक निर्दलीय उम्मीदवारों की हैसियत से चुनाव में उतरे और वो तब तक लगातार अपने विधायकों को मात देते रहे। आपको बता दें लखनऊ स्थित वरिष्ठ पत्रकार शरद प्रधान कहते हैं कि राजा भैया ने अपनी सम्मान अर्जित कर लिया। वो डॉन की अपनी छवि को मिटा रहे हैं, मगर वो सुर्खियों में नकारात्मक कारण से आए हैं, यानी कि सकारात्मक कारण से नहीं आए हैं। जिस तरीके से उन्हें माफिया कहा जाता है, वो यूपी के माफियाओं में से नंबर 2 पर आते हैं। आपको बता दें प्रधान कहते हैं कि वे सामंती पृष्ठभूमि के हैं। उनके पिता एक राजा थे। 1972 में प्रिवी पुरुष के खत्म होने के बाद पहले ही गांव वालों में हमेशा रौब रहा। उनके लिए वे बाद में भी शासक जैसे ही रहे। कोंडा में उनका ही राज चलता था। पुलिस और प्रशासन तक उनके सामने नहीं टिकता था। हालांकि वे कभी भी राजनीतिक पार्टी में शामिल नहीं हुए, वे हमेशा सत्ता पक्ष के नजदीक रहे। वर्तमान सरकार में समाजवादी पार्टी सरकार में वे मंत्री भी थे, मगर मायावती का दौर अलग था। 4 बार मुख्यमंत्री रही मायावती ने 2002 में राजा भैया को जेल भिजवा दिया था। राजा भैया कहते हैं कि उन्होंने मुझ पर आतंकवाद विरोध कानून
पोतों का एक तहत गिरफ्तार करवाया था। मेरे पिता को जेल भी भेजा गया था। बता दें उस वक्त मायावती ने उनकी गिरफ्तारी के पीछे राजनीतिक होने से इनकार किया था। उनके ऊपर आरोप लगाया गया था कि वे सालों से आतंक फैला रहे थे और कुंडा के लोगों का गुलामी जीवन जी रहे थे। बता दें कि राजा भैया कहते हैं कि उनके खिलाफ दर्जनों झूठे आपराधिक मामले जड़ दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि मुझ पर दंगा, उगाही, लूटपाट, हमला, अपहरण, हत्या की साजिश और यहाँ तक कि हत्या तक का आरोप लगाया गया। मुझ पर भगोना और तसला से लेकर कुछ हजार रुपए चुराने तक का आरोप लगाया गया। हर तरह की छोटी छोटी चोरी में भी मेरा नाम जोड़ा गया। वो जो जेल बताए गए अपने दोनों को आंखों में देखते रहे, क्योंकि उस दौरान उन्हें पढ़ने के लिए काफी वक्त मिला। वो कहते हैं कि मुझे हिंदी साहित्य हमेशा से लगाव रहा है और खासकर कविता से। रामधारी सिंह दिनकर मेरी पसंदीदा कवि है। उन्होंने कहा कि मेरे जेल में गीता और रामचरितमानस भी पढ़ा है। तो आखिर क्या वजह रही कि राजा भैया मतदाताओं में इतनी लोकप्रियता से जुड़ गए हैं? आपको बता दें, रैली के पहुंचते ही उनके स्वागत में आतिशबाजी होती है। स्थानीय नेता उन्हें गुलाब और गेंदे की माला पहनाते हैं। समर्थक लकड़ी की आरी लहराते हैं तो उनके चुनाव भी निशान नजर आते हैं। वो अपने समर्थकों से कहते हैं कि बिजली, पानी, सड़क से भी कोई भी एमएलए नहीं देगा। मैं केवल आपको विकास के लिए काम नहीं करता। वो चाहते हैं और वो कहते हैं कि मैंने आपकी दूसरी समस्याएं भी दूर करता हूँ। मैं आपके जीवन के झगड़े निपटाता हूँ ताकि आप मुकदमे में अपने पैसे ना लुटाएं। मैं आपके घर के झगड़े भी सुलझाता हूँ, सास बहू से लेकर पति पत्नी के झगड़े तक। बता दें, साल 2002 में भारतीय जनता पार्टी के विधायक पूरन सिंह बुंदेल के अपहरण के मामले में भी राजा भैया को जेल जाना पड़ा था। तब मुख्यमंत्री मायावती के आदेश पर उन्हें सुबह 4 बजे गिरफ्तार किया गया था। बाद में मायावती की उत्तर प्रदेश सरकार ने रघुराज प्रताप सिंह को आतंकवादी घोषित कर दिया। आपको बता दें, उन पर पोटा लगाया गया था। उनके अलावा उनके पिता और कजिन अक्षय प्रताप सिंह पर भी पोटा लगाया गया था। यानी कि आरोप में तीनों को गिरफ्तार किया गया था। बता दें, अक्षय को जमानत मिल गई थी, लेकिन रघुराज की अपील पर कई बार खारिज हो गई। राजा भैया की बेटी कोटी में भी छापेमारी की गई, लेकिन लगातार इन तीनों को जेल में चक्की पीसनी पड़ी। आपको बता दें, मार्च 2016 को ये जिस तरीके से लगातार विधानसभा चुनाव का क्षेत्र था, जिल्होका की पत्नी परिवाद आजाद की शिकायत पर प्रतापगढ़ पुलिस ने मामले में राजा भैया पर केस दर्ज किया। परिवार का कहना है कि इस मामले में राजा भैया ने साजिश रची, जिसके नतीजे में गैंग वॉर हुआ। जिल उल हक को अपने जान गंवानी पड़ी थी। एफआईआर में परिवहन ने आरोप लगाया कि रघुराज के करीबी ने ही पुलिस अधिकारी की हत्या की है। इस मामले में अपना नाम आगे आने पर राजा भैया को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। इस मामले में सीबीआई ने साल 2013 की फाइनल रिपोर्ट में राजा भैया को क्लीन चिट दी, जिस पर परिवहन आजाद ने विरोध जताया। इसके बाद स्पेशल सीबीआई मजिस्ट्रेट लखनऊ ने रघुराज प्रताप सिंह और एफआईआर में दर्ज अन्य लोगों के खिलाफ जांच के आदेश दिए। बता दें, राजा भैया का इतिहास बताता है कि उनकी जीवन राजनीतिक और अपराध और भ्रष्टाचार का एक ऐसा गंदा गठजोड़ है कि इस पर आवाज उठाने वाले किसी भी व्यक्ति की हालत जिलाइल हक की तरह हो जाती है। राजा भैया वर्तमान में कुंडा विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय विधायक है। उनके दबंगई का अंदाज इस बात से लगाया जा सकता है कि तमाम तरह के आपराधिक रिकॉर्ड रहने के बावजूद भी वो लगातार 5 बार कुंडा से विधानसभा चुनाव जीतते आए हैं। अपराधों से नाता रखने वाले राजा भैया का जन्म 1969 में राजा उदय प्रताप सिंह के घर हुआ। उनके दादा राजा बजरंग बहादुर सिंह पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के उप कुलपति थे। आपको बता दें, वे बाद में हिमाचल प्रदेश के दूसरे गवर्नर बने। राजा भैया अपने परिवार से पहले सदस्य हैं जिन्होंने राजनीति को अपनाया है। राजा भैया कानूनों में स्नातक हैं। राजा भैया ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में पहली बार 1993 में कुंडा विधानसभा क्षेत्र से जीत दर्ज की थी। खेमेबाजी से पता चलता है कि अगर 2012 में राजा भैया 38 साल के थे तो 1993 में उनकी उम्र 19 साल रही होगी, जबकि भारतीय संविधान के मुताबिक 25 वर्ष से कम उम्र की कोई भी व्यक्ति लोकसभा और विधानसभा सीट के लिए चुनाव नहीं लड़ सकता था। वहीं उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट के तहत भी उनके खिलाफ मामला दर्ज चल रहा है। आपको बता दें, सितंबर 2010 में इनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ था। मौजूदा राज्य में सरकार में खाद्य और संसद मंत्री रहे हैं। उनके ऊपर जिन वितरण प्रणाली में घोटाले के जरिए पैसे बनाने के भी आरोप लगातार लग रहे हैं। जिस तरीके से लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि क्या राजा भैया की वापस यूपी में एंट्री हो रही है, तो ऐसे में ये अटकलें जो है वो पूरी तरीके से साफ नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी जो है अपने चुनाव जीतने के लिए फिर से राजा भैया का सहारा ले सकती है या फिर नहीं, ये बड़ी बात है, क्योंकि राजा भैया का बयान कि योगी का खात्मा करना है, ये सवाल पैदा होता है कि क्या 2022 में राजा भैया यूपी से चुनाव लड़ेंगे या नहीं। आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज।